दोस्तों, मछली पालन के बारे में कहें तो कई बार ऐसी चीजें भी हम पालते हैं जो पानी के अंदर खेती तो होती है, मगर हर बार असल में वो मछलियां नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग झींगे की खेती करते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो झींगा मछली तो है नहीं, पानी का एक कीड़ा ही है। वैसे ही हम पर्ल या मोती खेती के बारे में आप बात करेंगे तो देखिए, ये मोलस्क या स्नेल जो घोंघा जो बोलते हैं वो उस कैटेगरी में आता है। वैसे आज की वीडियो में हम एक ऐसी खेती के बारे में जानेंगे जिसपे आप एक सीजन में करोड़ों छाप सकते हैं। अगर आप इस खेती में एक बार आप महारत हासिल कर लेते हैं तो एक सीजन में करोड़ निकालना बहुत आसान हो जाएगा। खास करके मैं एक्सपोर्ट लिहाज से बोलूं, विदेशों में बोलूं तो इसकी अच्छी खासी डिमांड है। जितना भी आप प्रोडक्शन करेंगे यकीन मानिए पूरा नहीं कर पाएंगे। लगभग 1 किलोग्राम की जो प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, वो लगभग लगभग 1000 रुपए के आसपास है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोयतुर फिश फार्मिंग इंडिया में। देखिए दोस्तों, फिश फार्मिंग के जो लाभ की बात की जाए तो वहाँ अलग अलग तरह की मछली की खेती होती है। जैसे कि आपका कैट फिश फार्मिंग हो गया, कोई हाई वैल्यू फिश की खेती हो गई, ये सब काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं क्रेप फार्मिंग की। तो क्रेप फार्मिंग की मांग इंडिया के साथ साथ विदेश में भी अच्छी खासी है। तो क्रेप फार्मिंग की बात की जाए तो आप इसको एक छोटी जगह में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये दो तरीके से मोस्टली होते हैं। एक तो आपका मड फार्मिंग है और दूसरा है आपका बॉक्स फार्मिंग। मड फार्मिंग समझ रहे हैं कि मिट्टी में जो नॉर्मल खेतों में, तालाबों में, और दूसरा है बॉक्स फार्मिंग। ज़्यादातर देखा जाए तो बॉक्स फार्मिंग काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसमें आप एक कंट्रोल तरीके से क्रेब या केकड़ी की खेती आप कर सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में ये जो केकड़े है, दो तरह के स्पीसीज की फार्मिंग मोस्टली लोग करते हैं। एक है आपका रेड क्रेब और दूसरा जो है आपका ग्रीन क्रेब। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर रेड क्रेब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। खास करके कोस्टल स्टेट जैसे आपका उड़ीसा हो गया, बंगाल के कुछ क्षेत्र हो गए, आंध्र प्रदेश हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया। ऐसे स्टेट में बहुत सालों से केकड़े को पकड़ना और वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, वहाँ के ट्राइब्स हैं, मूल निवासी लोग हैं, वो इसकी खेती करते आ रहे हैं। रेड क्रेब को कई जगह पर ऑरेंज क्रेब भी कहते हैं। देखिए, विदेशों में अगर किसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो वो है आपका ग्रीन क्रेब, और सबसे ज़्यादा डिमांड है इसकी चीन में। इसके अलावा आपका जो साउथ ईस्टर्न एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इनमें सी फूड के जो क्रेब का बहुत अच्छा खासा डिमांड है। महाराष्ट्र समेत बहुत सारी जगह पे ये जो आपकी ग्रीन क्रेब मिलती है ना, इसको लोग चाइनीज़ क्रेब भी बोलते हैं, क्योंकि इसके चाइनीज़ में अच्छा खासा डिमांड है, चाइना में। अगर खेती के तरीके की बात करें तो देखिए, क्रेब फार्मिंग दो तरीके की होती है, मैंने पहले ही बोला है। एक आपका मड फार्मिंग यानी कीचड़ में, और दूसरा आपका बॉक्स फार्मिंग। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कोयतुर फिश फार्मिंग इंडिया में जो हम अलग अलग प्रयास करते हैं, दूसरे जगह जानकारी ला के शेयर करते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही दिया करें। तो दोस्तों, क्रेप के लिए लोग आसान तरीकों से जो ये क्रेप की जो फार्मिंग है, ये बॉक्स फार्मिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें बहुत आसानी से लोग एक कंट्रोल तरीके से इसकी फार्मिंग करते हैं। पर अगर क्वालिटी और टेस्ट पे आप जाएंगे तो देखिए, नेचुरल तरीका होता है। आपको मड फार्मिंग का जो क्रेप है वो काफ़ी अच्छा रहता है। एक मीडियम से तालाब में समझ लीजिए आपका 2 से 3 फीट पानी भर के, यदि केकड़े के जो छोटे बच्चे उनको छोड़ देते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वैसे धीरे धीरे पानी सूखने लगता है और वो कीचड़ जैसा एक लुगदी सा बन जाता है, और जिसमें वो फिर वो गड्ढे बना करके उसमें वो रहने लगते हैं। तो यही आपका मड फार्मिंग है। बाद में एक एक करके निकाल करके देखना पड़ता है। और वैसे ही बॉक्स फार्मिंग में एक बॉक्स के अंदर थोड़ा सा पानी और केकड़े के बच्चों को छोड़ दिया जाता है। तो क्रेप फार्मिंग में ये जो तरीका है, ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी जगह में आप बहुत सारे क्रेप को हार्वेस्ट कर सकते हैं। हाई डेंसिटी फार्मिंग इसकी कर सकते हैं। इस बॉक्स के ऊपर और नीचे दोनों में पानी रहता है, तो क्रेप को कोई इसमें दिक्कत होता नहीं है। अब सवाल आता है कि हम क्रेप को क्या खिलाएं। तो देखिए, इससे पहले दोस्तों, अगर आप कोयतुर फिश फार्मिंग इंडिया पे किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, कुछ जानकारी को समझना है, या हमारे साइट पे विजिट करनी है, तो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप कॉल करके हमें आप हमारे साइट पे आ सकते हैं और आकर की चीज़ों को देख सकते हैं। बात करते हैं क्रेब के लिए। हम नॉर्मल जो मछलियां हैं, जिनको हम दाना खिलाते हैं मछलियों को, वैसा दाना इन क्रेब को नहीं खिलाया जा सकता। इनके लिए जो फीड है, देखिए, वो ये छोटी जो मछलियां होती हैं, चिकन का वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें आप खिला सकते हैं। ये झींगा हो गया आपका, ये टोटली, क्योंकि हाईली कार्निवोर मछली स्पीसीज है, मतलब प्योरली मांसाहारी है। तो बाजार में जो छोटी मछलियों का जो वेस्ट बचता है या चिकन का जो वेस्ट बचता है, ये भी आप इनको इजीली खिला सकते हैं।
देखिए, इस खेती में अगर सबसे ज़्यादा कॉस्टली या सबसे ज़्यादा कॉस्ट खर्चा किसी में आता है तो वह है इसका हाई वैल्यू फीड का है। इसमें जो फीड है इसमें खर्चा बहुत होगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा कोई विकल्प अभी तक जो है लोगों ने रेडी नहीं कर रखी है। आने वाले दिनों में यदि आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो यकीन मानिए कुछ बेहतर हो सकता है। अब आपके केकड़े बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, पर सवाल यह आता है कि इसको हार्वेस्ट कैसे करें। देखिए, जैसे मछली का तो आपको पता है, तो देखिए आपको बता दूं केकड़े की जो हार्वेस्टिंग होती है उसके ऊपर का जो सेल जो लेयर होता है वो परत कितना मोटा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्रेब के पेट की तरफ का आप साइड देखेंगे तो साइड इसका हार्ड नहीं हुआ है तो समझ लीजिए जो क्रेब है आपका तैयार नहीं हुआ है, आपको अभी हार्वेस्ट नहीं करनी है। नीचे का साइड हार्ड नहीं हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि उसके अंदर अभी भी मांस बना नहीं है, मांस आना बाकी है, तो आपको उसको छोड़ देनी चाहिए और 10-15 दिनों के लिए फिर से आप उसको खिलाइए। तो दोस्तों ये काम जैसा मछलियों जैसा नहीं है कि आपने जाल डाला और सारे सारे मछली निकाल लिए। इसमें एक एक करके सभी को निकाल के देखना होगा, चेक करना होगा, उसके बाद यदि तैयार हुई तो बेचना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा नहीं आपको। अब आता है सबसे जो है मजेदार वाली बात, यानी कि मार्केटिंग की बात। तो देखिए हम कितने में इसे बेचें, आखिर क्रेब का मार्केट में प्राइस क्या है और क्रेब का जो मार्केट में डिमांड क्या है। तो दोस्तों के देखिए डिमांड के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में और खास करके बाहर के देशों में इसकी बहुत अधिक डिमांड है। इंडिया में यदि मैं 1 किलोग्राम तक के केकड़े की बात करूं तो ये 1000 रुपये तक इजिली बिक जाता है। और अगर आप 4-5 मिला करके आप 1 किलोग्राम कर देते हैं, मतलब 200-250 ग्राम के आसपास पहुंचा देते हैं, तो इसका भी रेट 800 रुपये से प्लस ही मिलता है आपको। तो क्रेब फार्मिंग में जो मजेदार बात है कि क्रेब हमेशा जिंदा बेचा जाता है, तो सड़ने का झंझट आपका खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुछ कुछ खाने में तो क्रेब को मारे बिना भी आप यकीन करिए जिंदा पकाने के लिए फ्राई कर देते हैं, तो मरे हुए क्रेब की वैल्यू हमेशा 0 मान लीजिए आप। तो बेचने के लिए आप क्रेब के सामने ये जो सामने के जो 2 चिमटे होते हैं या इसका पैर समझ लीजिए, उन दोनों को बांध देते हैं और उसको पैक करके फिर जिंदा मार्केट में ले जाते हैं। या जो लोग जैसे बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका देखिए उनका अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आपके फार्म आकर के आपका सारा माल उठा लेते हैं। तो आशा करता हूं आपको इस तरह के नए वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब आपके लिए हम कोयतुर फिश फार्मिंग एक ऑफर लेके आ रहा है कि यदि आप कुछ भी हमसे परचेस करना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो देखिए JY05 कोड का आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको आकर्षक डिस्काउंट मिल जाएगा, 1000 रुपये तक तो इजिली डिस्काउंट मिल जाता है। तो वीडियो का स्क्रिप्ट आपके लिए लिखा था श्रद्धा राव जी ने और कैमरे के पीछे मैं हूँ पुष्पक राठिया। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।